ओके, हमने पहला कैरेक्टर, पहला फीचर देखा। सेकंड रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्रुप 1 और अल्कली मेटल केमिस्ट्री। अल्कली मेटल की केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा गया। अगेन लेट मी सी, पानी का एक बीकर लिया मैंने और इसमें पानी भर लिया। पानी भरने के बाद इसमें पीस ऑफ मेटल डाल दी, ये रहा। तुम देख रहे हो, मैंने अभी एक बात बताई थी कि यूजुअली दे हैव लो डेंसिटी। तो मैंने जैसे ही मेटल ऐड किया, मेटल स्टार्ट floating on the surface of water. मेटल पानी की सरफेस पर ही रहा और इधर से उधर मूव करता रहा। अच्छा, दूसरी जो अंडरस्टैंडिंग में देख रहा हूँ, दूसरी ऑब्जर्वेशन, कि जैसे ही पानी से कनेक्ट हुआ, इसने कुछ बबल्स प्रोड्यूस किए। मैं इसको यूं कर सकता हूँ, कलरलेस गैस प्रोड्यूस्ड with brisk effervescence. ठीक है, ब्रिस्क एफर्वेसेंस कहते हैं बबलिंग या झाग निकलने को। ठीक है, एफर्वेसेंस कहते हैं, ब्रिस्क कहते हैं क्विकली आ रहे हैं। यहाँ मुझे क्विकली बबल्स निकलते हुए नजर आ गए। एक फिजिंग सा रिएक्शन होने लगा और एक हिसिंग सी साउंड प्रोड्यूस होने, हिसिंग साउंड जो लाइक दिस, हिसिंग साउंड और फिजिंग रिएक्शन नजर आने लगा। ओके, अब क्या होगा? कंटेनर becomes hotter। ये कंटेनर कैसा होना शुरू हो गया? हॉटर होना शुरू। ये ऑब्जर्वेशन बेटा, हाँ, ये ऑब्जर्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, राइट? ये बार बार पेपर में तुम्हें नजर आएंगे। गर्म होना शुरू हो गया एंड सॉल्यूशन becomes अल्कलाइन। और ये सॉल्यूशन कैसा हो गया? अल्कलाइन। तो देखते हैं होता क्या है इसके अंदर। लिथियम वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया? लिथियम हाइड्रोक्साइड H2। ओके बच्चों, अल्कलाइन का मतलब जैसे यजान पूछ रहे हैं, अगर किसी सब्सटेंस में, जैसे मैं तुम्हें इस तरह से बताता हूँ, HCl H2SO4 HNO, इन तीनों में कौन कॉमन है? H। जिनमें H होता है वो एसिड्स होते हैं। एसिड्स के बारे में तो तुम जानते हो ना कि एसिड्स बहुत खूंखार किस्म के केमिकल्स हैं। जिस तरह अब इसमें देखो, लिथियम में OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में OH, ये OH की प्रेजेंस किसमें, बेसेस और अल्कलीज में होती है। ओके, तो H+ वाले एसिड्स, OH वाले अल्कलाइन। ठीक है बेटा, यार इतने सारे मैसेज नहीं किया करो, एक दफा टाइप किया करो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। सोल्यूशन कैसा हो गया, अल्कलाइन। तो सोडियम के साथ देखो, सोडियम के साथ भी यही रिएक्शन होगा, लेकिन फर्क क्या आएगा सोडियम और लिथियम के रिएक्शन में, कि सोडियम का रिएक्शन ज्यादा एक्सोथर्मिक है लिथियम के रिएक्शन से। पोटेशियम का रिएक्शन और भी ज्यादा एक्सोथर्मिक है, यानी ग्रेजुअली तुम देख रहे हो एक्सोथर्मिकनेस ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजिंग, ऐसा ऐसा तेज से तेज होता जा रहा है। ठीक है, और जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर हॉट होगा, ये सब इंडिकेट करेगा कि कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है। इज दैट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? प्लीज रिस्पॉन्ड मी इन द चैट बॉक्स। ओके, फरजाम कहते हैं कि इस बात को रिपीट करें, मैंने ये कहा कि जैसे जैसे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एक्सोथर्मिकनेस ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती चली जाएगी। मतलब देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप। रिएक्टिविटी बढ़ रही है, फर्ज कीजिए पहला बीकर, दूसरा बीकर, तीसरा बीकर, मैं तीनों में थर्मोमीटर खड़ा कर लेता हूँ, राइट। इसका टेम्परेचर फर्ज करते हैं 50 हुआ, लिथियम ऐड किया था पानी में। इसका टेम्परेचर 65 और इसका टेम्परेचर 85। मतलब जैसे जैसे मेटल चेंज हो रहा है, सोडियम पोटेशियम, सोडियम लिथियम, सोडियम पोटेशियम, जैसे जैसे रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। इस बात को जहन में बिठा लीजिएगा, रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी, एक्सोथर्मिकनेस भी बढ़ेगी, फ्लोटर भी बढ़ेंगे, मतलब ये और देर तक फ्लोट भी करेगा। हाँ, लेकिन एक फीचर याद रखो, वही बात, सोडियम एज इट डार्ट्स ऑफ मतलब बुझने से पहले, बल्कि मैं यूं करके स्टेटमेंट बनाता हूं, सोडियम मेटल गिव्स yellow flame as it darts off। जैसे ये बुझेगा, बुझने से पहले येलो फ्लेम। और पोटेशियम कैसा देगा, पोटेशियम लाइलैक फ्लेम देगा, वही वाली बात जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। अच्छा, अब मेरे पास तीसरी और आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी इस रिएक्शन की, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। इन रिएक्शन को भी याद करना है बेटा, साथ के साथ। लाइलैक पर्पल कलर को कहते हैं, दूसरी दफा बता रहा हूँ। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी इज reaction with dilute acid। डाइल्यूट एसिड के साथ जो रिएक्शंस हैं उसके बारे में लिखा जाता है, दे शुड नॉट बी परफॉर्म इन स्कूल लैब, नॉट बी परफॉर्म इन स्कूल लैब। स्कूल लैब में क्यों नहीं किए जाएं? क्योंकि स्कूल की लैब
इतनी ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशन से इक्विप्ड नहीं होते। बहुत सारे बच्चों के स्कूलों में तो लैब भी नहीं होती। बट एनीवेज, दैट्स रियलिटी स्कूल इन कराची। कुछ बच्चों ने लैब कभी देखी नहीं होती। अच्छा, कुछ स्कूलों में लैब होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लैब असिस्टेंट जो है ना, वो चाय पीता हुआ नजर आ रहा होता है। या फिर कुछ लैब ऐसी होती हैं जिसमें वो पुरानी बॉटल्स को निकाल कर साफ ही कर रहा होता है। कभी बच्चों को लैब वैब्स कराई नहीं होती। क्या मैं सही कह रहा हूँ ये बातें? आई होप यू पीपल अग्री विद दिस, मोस्ट ऑफ यू। ओके, ये कौन सा बच्चा है जो मुझसे पूछ रहा है कि आज क्लास होगी? ओह माय गॉड, मदनी मुन्ना। दिस मदनी मुन्ना। कुछ स्कूल में, बहुत रेयर केसेस है जहाँ पे लैब्स अच्छी है। सो दिस शुड नॉट बी परफॉर्म्ड इन स्कूल लैब। क्यों? अब जरा देखो, लिथियम, इसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, डाइल्यूट HCl। सोडियम, लिथियम कैसे सॉलिड मेटल है, क्या बनाएगा? LiCl NH2। बैलेंस कर लेते हैं, कुछ भी बैलेंस हो जाए। सोडियम, ये क्या बनाएगा? NaCl। लेकिन यहाँ एक चीज जो तुम्हें रियलाइज करनी है, वो क्या? डाइल्यूट मतलब पानी से मिला हुआ, उसी तरफ आ रहा हूँ मैं। एक्वस, ये सॉलिड। एक्वस, एक्वस चीजें कौन सी होती है कि पानी में डिजॉल्व होती है। तो सोडियम मैंने ऐसे एसिड में डाला जो पानी में, अच्छा, एसिड हमेशा एक्वस सोल्यूशन ही होता है। एक्वस एसिड कभी भी प्योर नहीं होता, ये पानी में मिक्स्ड होता है। अब एक बात याद रखो, डेफिनेशन लिख लो कि acid cannot behave in acid cannot behave like an acid unless it is dissolved in water। जब तक कि पानी में डिसॉल्व नहीं हो तो ये एसिड ही नहीं बिहेव कर सकता। तो HCl को मैंने पानी में ऐड करके एक्वस एसिड बना लिया, डाइल्यूट बना लिया, पानी ज़्यादा मिला दिया। अब ज़रा देखो, इसमें लिथियम भी है, एसिड भी है और वाटर भी है। अभी थोड़ी देर पहले तुम पढ़ के आए हो कि वाटर के साथ लिथियम रिएक्ट कर सकता है, क्या बनाएगा? LiOH NH2। और एसिड के साथ भी रिएक्ट करके क्या बनाएगा? LiCl NH2। तो ये रिएक्शन एक वक्त में दो दो रिएक्शन कॉज कर रहा होता है, और दोनों ही हाईली एक्सोथर्मिक नेचर के रिएक्शन है। दोनों ही हाईली एक्सोथर्मिक नेचर के रिएक्शन है, जिसकी वजह से इट इज यूजुअली asked to the students to not to what not to perform this experiment in school lab। This would be very dangerous then। ठीक है? अच्छा, अब इसमें भी ऑब्जर्वेशन मेटल फ्लोट्स, लेकिन सवाल किसके रेफरेंस से आएगा? सवाल इसके रेफरेंस से आएगा, फ्लोट यानी जो प्रॉपर्टीज के बारे में। लेकिन फिर भी तुम्हें दोनों पता होना चाहिए। मेटल फ्लोट्स ऑन द सरफेस, इसमें भी एफरवेसेंस वेसेंस ऑफ कलरलेस गैस। ठीक है, फिर उसके बाद कंटेनर बिकम्स हॉटर, becomes hotter। तो ये वो मामलात हैं जो ग्रुप 1 मेटल्स के साथ चल रहे हैं। अच्छा जी,
सर समीद मौजूद है क्लास के अंदर? सर समीद, एक मिनट रुको, जरा उनके सामने आप सबसे एक बात करनी है। मेरे पास अभी 2 बच्चे एब्सेंट हुए हैं। समीद कॉल रिसीव कीजिए। जी सर। सर समीद, मैं आपकी आवाज़ सारे बच्चों को सुना रहा हूँ, ठीक है? जी सर। अच्छा सर समीद, ट्यूसडे को इन बच्चों की क्लास, एक्स्ट्रा क्लास यानी इन कंटिन्यूएशन 4 से नहीं 5 से 6 में कंडक्ट करूंगा, ताकि इनको एक एक्स्ट्रा लेसन मिले, ठीक है। ठीक है? ट्यूसडे और थर्सडे दोनों दिन, ठीक है? मतलब टोटल 4 क्लासेस। मतलब टोटल 4 क्लासेस, ताकि इनके सिलेबस को थोड़ा सा, अब आप मुझे ये देख के बताएं कि क्या इनकी कोई दूसरी क्लास है इस वक्त। अगर है तो मैं फिर कोई दूसरा टाइम ट्यूसडे और थर्सडे का सेलेक्ट कर लूँ, या मंडे और वेंसडे का सेलेक्ट कर लूँ। नहीं 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 नहीं, बेस्ट टाइमिंग है सर, कोई मसला ही नहीं है। वो यजान सर मेरी कि मेरी सर क्लास मेरी क्लास होती है। ट्यूसडे थर्सडे। हाँ, मेरी टीसीआर में क्लास होती है अकाउंट्स की। किस चीज़ की होती है बेटा? अकाउंट्स की। यार तुम्हें भी किसने कहा है अकाउंट्स पढ़ने को साइंस सब्जेक्ट के साथ? वो ये अकाउंटिंग नहीं और बोलते हैं, हमारे यहाँ कोई मसला नहीं। तो तुम एक काम कर सकते हो, अपने बाकी, एक मिनट रुको, सभी कॉल पे रहिए। तमाम बच्चे जितने भी माशाल्लाह हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त, वो सब रिस्पॉन्ड करें, क्या उनकी कोई क्लास या क्लैश है? यस और नो, क्विकली।